तो प्रियंका गांधी का यूपी दौरा, चलिए आपको दिखाते हैं यूपी से सीधे लाइव तस्वीरें। हम चाहते हैं कि उसके वो अलग हो और जो मानदेय आपको प्रतिमाह मिल रहा है वो अलग हो। तो 10,000 रुपए का मानदेय आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऊपर से जब आप किसी के घर जाके उनका स्वास्थ्य, उनकी सेहत देखेंगी, अलग से मिलेगा। तो ये हमने घोषणा की है। हमारे बीच में आशा दो शायरी मैंने ये सरकार पर नाकाम सरकार है, उनको सुनते जाइए कि संत कहते हैं, आप समझ जाएंगे मैं किसके बारे में बोल रही हूँ। संत कहते हैं संत की वाणी पत्थर की लकीर है। अरे संत जी, अफवाहों के मंदिर में आप कोरे फकीर हैं। यह नारी शक्ति प्रदर्शन है, यह नारी शक्ति प्रदर्शन है। नारी जौहर की गाथा है, जो ढाई जुल्म मेरी माँ बहनों पर, उसे हमें भगाना आता। गोरे गोरे तो चले गए, गोरे गोरे तो चले गए, ये बेरंग फिरंगी आए हैं। अपने अच्छे अच्छे गीतों से ये हमें लुभाने आए हैं। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मैम को धन्यवाद देती हूँ। हमारे साथ आशा समूह की मनीषा जी हैं, आप अपनी समस्या और सुझाव दीजिए। पहले तो मैं प्रियंका दीदी को तहे मन से नमस्कार करती हूँ, आए हुए ये बहनों को भी नमस्कार करती हूँ। और दूसरी समस्या ये अभी बहन ने बोला, वो ही हमारी समस्या है कि हम लोग 24 घंटे प्रतिदिन, एक मजदूर को भी मजदूरी करने जाता है तो उसे भी 400-500 रुपए दिए जाते हैं, और हम बहनों को तो 24 घंटे काम कराया जाता है। उसका क्या मिलता है? कुछ नहीं। और सरकार आई, सत्ता में आए और हम लोगों को बेका बेका कर चले गए, और हम लोगों की एक बात आज तक कोई न वेतन न कोई सुनने आया। आज दीदी ने इतना मौका दिया कि हमें यहाँ तक तो बुला ही लिया, आज तक कोई मिलने को हमें अंदर नहीं आने देता। और हमारी यही मांग है कि दीदी हमें यह टुकड़ों में मिलता है और वो हमारा खत्म करके और हमें 18,000 महीने मानदेय दिया जाए, और जो पढ़ी लिखी बहनें हैं उन्हें सरकारी का दर्जा दिया जाए, हमें राज कर्मचारी घोषित किया जाए और हमारी समस्या को सुना जाए। हम बहनें 24 घंटे काम करती हैं और अपने बच्चों को घर में नहीं देख पाते, अपने पति को नहीं देख पाते, और हम इस महंगाई में बताओ अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे और अपने बच्चों के भरण पोषण कैसे करेंगे? आप ही बताइए कि हम इतने पैसों में क्या कर सकते हैं? हम पे सरकार फ्री में काम लिए जा रही है। आप दीदी आप ही बताइए कि हमारी मेहनत का क्या देंगी और क्या सोचेंगी हमारे बारे में? हम तो बड़ी उम्मीद लेके आए हैं आपके पास, और हमारी उम्मीद खाली न रहे। दीदी बस हमारा यही है कि हम महिलाओं का सम्मान, और हमें हॉस्पिटल में बैठने के लिए रात 24 घंटे जाते हैं तो कोई रूम की व्यवस्था की जाए और हम बहनों को सम्मान दिया जाए। बस यही हमारी समस्या है, और आप हमारी समस्या। धन्यवाद, धन्यवाद। Would you want to speak on this? आप सबने अपनी बहनों की समस्याओं को सुना, और सभी बहनों ने 2 चीजें कही हैं। सबसे पहले ये कहा है कि शोषण हो रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे आशा बहुएं हैं, आंगनवाड़ी की बहनें हैं, शिक्षा मित्र की बहनें हैं, उनका न वेतन बढ़ाया जा रहा है, न मानदेय बढ़ाया जा रहा है, न नियमितीकरण हो रहा है, और जब वे अपना हक मांगती हैं तब उनको पीटा जाता है, पुलिस द्वारा लाठियां बरसाई जाती हैं। बार बार हमने ये देखा है कि ये सरकार महिलाओं के हक
को नकारती है, समझ नहीं पा रही है कि महिलाओं की क्या शक्ति है। इनकी जो विचारधारा है, इनकी मानसिकता है, वो यही है कि आपको एक गैस सिलेंडर पकड़ा दिया और उनकी सारी जिम्मेदारी उसी के साथ समाप्त हो गई। उसके बाद आप दूसरा सिलेंडर कैसे खरीदेंगी वो पूछा तक नहीं। आप सशक्त कैसे होंगी पूछा नहीं। आपकी शिक्षा कैसे कंप्लीट होगी वो नहीं पूछा। आपका सशक्तिकरण, आपके लिए रोजगार कहां से पैदा करेंगे, कुछ नहीं किया। वो सोचते हैं कि सिर्फ एक ही गैस सिलेंडर देने से आप सब उनको वोट दे देंगे। इसी तरह से जब भी चुनाव में आपके सामने आते हैं तो कभी आपकी सशक्तिकरण की बात नहीं होती, आपकी भलाई की बात नहीं होती। योजनाएं, स्कीम, बहुत घोषणाएं होती हैं, लेकिन उन घोषणाओं को कभी जमीन पर बनाया नहीं जाता है, कराया नहीं जाता है। जो मानसिकता ये है वो मानसिकता है कि महिलाओं को नकारा जा सकता है। मैंने ये नारा लड़की हूं लड़ सकती हूं क्यों शुरू किया है? मैं कहना चाहती हूं कि अब महिलाओं को कोई नकार नहीं सकता। आप इस देश की आधी आबादी हैं। जब महंगाई होती है बोझ कौन उठाता है? इस समाज का बोझ कौन उठाता है? जब से आप पैदा होती हैं तब से संघर्ष शुरू होता है। पढ़ाई के लिए मेरी गाड़ी में एक लड़की आई मेरे साथ, यहाँ संध्या नाम की लड़की। मैंने भीड़ में देखा, गाड़ी में बिठाया, उसने मुझे बताया कि शिक्षा के लिए उसने संघर्ष करना पड़ा। उसे संघर्ष करना पड़ा अपने परिवार से, समाज के साथ, कि उनको शिक्षा, उनको पढ़ाई करने दे एक स्तर के बाद। उसी तरह से तमाम महिलाएं हैं जो संघर्ष कर रही हैं सिर्फ शिक्षा पाने के लिए। उसके बाद जब शादी होती है, आगे बढ़ती हैं, तो और संघर्ष सामने आते हैं और आपके संघर्ष को पहचानने वाला कोई नहीं है। इसीलिए मैं कहना चाहती हूं कि आप में शक्ति है, उस शक्ति को आप पहचानिए। आपके लिए लड़ने कोई नहीं आ रहा है, आप खुद लड़ेंगी, क्योंकि बहुत हो गया है। बहुत झूठ सह लिए हैं आपने, बहुत घोषणाएं देख ली हैं, और ऐसी सरकारें, ऐसी पार्टियां जो चुनाव के समय 2-3 दिन पहले घोषणा करते हैं, लेकिन 5 साल से सत्ता में रहे हैं। 5 सालों से आंगनवाड़ी बहनों का, आशा बहुओं का वेतन नहीं बढ़ाया, तो आज क्यों बढ़ा रहे हैं? आज क्योंकि आपकी आवाज बुलंद हो गई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की मानसिकता अलग है। हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो। हमने एक घोषणा पत्र बनाया है, उसका नाम है शक्ति विधान। शक्ति विधान में हमने ये लिखा है कि हम आपके लिए क्या करना चाहते हैं। सेहत के लिए, आपकी सेहत को मजबूत करने के लिए उदाहरण देती हूँ। जैसे आज हर ब्लॉक में पीएचसी होती है, उसमें अगर महिला जाए तो उसको सिर्फ पुरुष डॉक्टर मिलता है। हम ये कह रहे हैं कि हम हर जगह एक अलग सेक्शन बनाना चाहते हैं, जिसमें हमारी बहनों के लिए एक महिला डॉक्टर हो जो आपकी समस्याओं को अलग से सुन पाए। इसी तरह से शिक्षा में हम कह रहे हैं कि हमें दक्षता विद्यालय बनाने हैं, हर जिले में बनाएंगे, जिससे लड़कियां वहां जा सकती हैं, शिक्षा के अलावा दक्षता की ट्रेनिंग मिल सकती है उनको, अलग अलग चीजों की, ताकि रोजगार पा पाए। हम कह रहे हैं कि जितने भी खाली रोजगार पड़े हैं, सरकारी जितनी भी भर्तियां हैं जो अभी पूरी नहीं हुई हैं, उन्हें हम पूरी करेंगे। 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन हम कह रहे हैं कि इन 20 लाख में से 8 लाख रोजगार महिलाओं को मिलेंगे। तो हमने चाहे सेहत के लिए, चाहे शिक्षा के लिए, आपके स्वाभिमान के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, हमने बहुत सारी ऐसी घोषणाएं की हैं जिससे हम चाहते हैं कि आप सही ढंग से सशक्त बने। अगर आप अपनी राजनीतिक शक्ति समझेंगी, जिस तरह से हमने कहा है कि 40% महिलाओं को हम टिकट देंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपकी पूरी तरह से राजनीति में भागीदारी होगी।
आपकी भागीदारी होने से आपकी शक्ति बढ़ेगी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब तक आप जागरूक नहीं बनेंगी, आप ये बात नहीं समझेंगी कि आप